हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बहुपद बोला गया है। सो बेसिकली व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद जिसमें मल्टीपल टर्म्स होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं। तो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एग्जाम्पल से हम समझेंगे, उसके टाइप समझेंगे बेसिकली, क्योंकि एग्ज़ाम में क्लास 10th के सिर्फ एग्जाम्पल्स ही आते हैं। तो वेरी फर्स्ट जो होता है जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, रैखिक बहुपद हिंदी में बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। सो जैसे यहाँ दिख रहा है 2x + 3, 6x + 7। तो ये जो एग्जांपल्स हैं आपके, इसमें हम देख रहे हैं कि x पर सबसे बड़ी पावर, यानी कि पावर कोई है ही नहीं, तो बेसिकली कोई भी पावर नहीं है वहाँ पे, इसका मतलब कि पावर 1 की है। तो x पर 1 की पावर है, इसका मतलब उसको बोलते हैं डिग्री 1। उसको क्या बोलते हैं हम? डिग्री 1। इसलिए इसका क्या नाम है? लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में बोला गया है द्विघात बहुपद। इसको एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे इक्वेशंस जिसमें x पर सबसे बड़ी पावर जो है x पर 2 की पावर होगी, 2 की घात होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम इस इक्वेशन में जो डिग्री है उसको बोलेंगे डिग्री कितनी है? 2 है। तो बेसिकली इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। तीसरे टाइप की बात करते हैं हम, जिसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिघात बहुपद। यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिस पर x पर सबसे बड़ी घात जो है वो 3 की होती है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। इस डिग्री को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? डिग्री को हिंदी में बोलते हैं घात। तो बहुपद की घात कितनी है? 1। ये बहुपद की घात कितनी है? 2। और ये बहुपद की घात कितनी है? 3। ठीक है, तो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली पॉलिनोमियल, जिसको हमको याद रखना पड़ेगा। लीनियर में 1 की घात होती है, क्वाड्रेटिक में 2 की घात होती है, और क्यूबिक वाले में 3 की घात होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपदों के हल। आगे बात करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, जिसको हिंदी में बोला गया बहुपदों के हल। तो अब जैसे एग्जाम्पल के हम इसकी बात करते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुपद कौन सा है? सबसे पहले 2x + 3। तो 2x + 3 किस टाइप का है? हम बात करेंगे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो एक आंसर निकलेगा, इसके आंसर कितने होंगे? इसके आंसर मैक्सिमम एक ही होंगे। ठीक है, एक ही क्यों होगा? क्योंकि x पर सबसे बड़ी पावर यानी कि घात कौन सी है? 1 है। तो इसका x = एक ही आंसर होगा। क्या आंसर होगा ये अभी हमको नहीं फोकस करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तब हम इसको देखेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। फिलहाल हमको अभी ये सिर्फ देखना है कि इसके इस इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे x के कितने आंसर मिलेंगे? 1। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें हमको x पर 2 की पावर है, तो x पर सबसे बड़ी पावर 2 है, इसलिए इसकी में जो x है उसके हमको 2 आंसर मिलेंगे। ठीक है, तीसरे एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि x पर सबसे बड़ी पावर कितने की है? 3 की है। तो हमको इसमें x के आंसर कितने मिलेंगे? बेसिकली 3 आंसर मिलेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अभी देखे कि यहाँ पे x का जो पहले एग्जांपल में x का एक ही आंसर आ रहा है, दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 आंसर मिल रहे हैं, और ये तीसरे वाले एग्जांपल में x के 3 हमको आंसर मिल रहे हैं। तो ये जो आंसर मिल रहे हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज, हिंदी में बोलते हैं शून्यक। ये जीरोज या शून्यक क्यों बोला गया है? ये इसलिए बोला गया है क्योंकि हम जो इक्वेशन है 2x + 3 या 2x² + 3x + 2, इन इक्वेशंस को हमने इक्वल करके जीरो रखे हैं। क्योंकि हमने जीरो रखे हैं तभी हमको ये x के आंसर्स मिलने वाले हैं, इसलिए इन्हें जीरोज या फिर शून्यक कहा गया है। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट थे जो इस चैप्टर के लिए बहुत बेसिक थे। आगे बात करते हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में बोला गया बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो इस टॉपिक को हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल 1 है, आपके बुक में भी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है ग्राफ ऑफ y = p of x। ठीक है, जो p of x है ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम बहुपद। ओके, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको ये यहाँ पे फोकस करना है कि p of x, यानी कि हमको पूरा फोकस जो है x एक्सिस पे देना है। अब इसको मैं एग्जांपल समझता हूँ। जैसे हमारे पास ये 3 ग्राफ दिए हुए हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस, ये x एक्सिस और y एक्सिस। इस डायग्राम में मैं देख रहा हूँ जो x एक्सिस है, इसमें जो ग्राफ गया है वो x एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है। बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि x एक्सिस यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे कट हो रही है। ठीक है,
इस डायग्राम में देखो तो एक्स एक्सिस में ये एक जगह और ये फिर ये दो जगह, तो एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, दो जगह कट हो रही है। इसमें बात करें तो एक्स एक्सिस अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे टच होते हुए निकल रही है, लाइक द टेंजेंट, स्पर्श ज्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो उस कंडीशन में मानेंगे कि वो एक ही पॉइंट पे टच होकर वहाँ से रिटर्न वापस हो जाती है। ठीक है, तो इसके अगर मैं बात करूँ इन ग्राफ को देख करके मेरे को बताना है कि जीरोज जो है, यानी कि इसके जो आंसर आएंगे एक्स से कितने आएंगे, ये एक्स के आंसर एक होगा, यहाँ पे जीरोज शून्य को हमको एक मिलेंगे। इसमें क्योंकि दो जगह कट हो रही है एक्स एक्सिस तो दो मिलेंगे, और यहाँ पे एक्स एक्सिस एक ही जगह कट हो रही है, इसलिए इसका आंसर जीरोज या शून्य क्या होगा, एक होगा बेसिकली। अब जनरली क्या है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन एक्स एक्सिस पे ही आते हैं, पर बाउंसर क्वेश्चन अगर आया इसमें से तो वो क्या होगा, मैं जैसे आपको जानकारी बता रहा हूँ। अभी तक के किसी भी साल में ये बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है, पर कभी भी वो एज अ बाउंसर फेंक सकता है। चलिए बात करते हैं एक्सेप्शन केस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाद की। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, तो यहाँ पे पी ऑफ वाई का मतलब है जो पॉलिनोमियल है, जो हमारा बहुपद है, वो वाई को लेकर के फोकस है। तो उस समय हम देखेंगे कि वाई एक्सिस, जो वाई अक्ष है, वो कितनी जगह कट रही है। जैसे यहाँ पे वाई एक्स एक जगह कट रही है, तो इसके जो जीरो या शून्य होंगे वो एक होंगे। इसमें जो बात करूँ मैं कि यहाँ पे जो वाई एक्सिस दो जगह कट रही है, तो यहाँ पे बेसिकली दो आंसर होगा इसका। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको एक्सरसाइज 2.1 करना है। तो एक्सरसाइज 2.1 सिर्फ इसी बेस पे ही है, तो आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे फिर आप कमेंट्स के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।